नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापित करने हेतु सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ग्राम स्तर से लेके केंद्र में दिल्ली स्तर तक शासन व्यवस्था को बनाए रखने का उद्देश्य था। जैसे कि आप जानते हैं, पहले केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के पास ही सीमित शक्तियाँ होती थी, जिससे स्थानीय लोगों को एवं स्थानीय मुद्दों को केंद्र सरकार तक एवं राज्य सरकार तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत की संसद ने सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सुलझा। यह 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसमें भाग 9 को जोड़ा गया। मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत आर्टिकल 243 से 243 अड़ा तक पंचायती उपबंध हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों के लिए कुल 19 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। यह विषय इस प्रकार है। पहला विषय है कृषि विस्तार शामिल है। दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार, क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। फिर लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फर्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं इत्यादि। खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्राम आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय भी शामिल है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण, दुर्बल वर्गों और विशिष्ट अनुसूचित जातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक स्थितियों का अनुरक्षण। जैसा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 243 आर्टिकल से 243 अड़ा तक पंचायती राज के उपबंध है, जिसके तहत 243 का ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में है। इसमें राज्य सरकार यह सुनिश्चित अपने विवेक से निर्धारित करेगी कि ग्राम सभा को क्या कार्य करने हैं, पंचायतों को क्या कार्य करने हैं। 243 खा में स्थानीय स्वशासन से है। स्थानीय स्वशासन में कुल 3 स्तर हैं, जो कि जिला पंचायत स्तर है, जनपद पंचायत स्तर है एवं ग्राम पंचायत स्तर है। यदि किसी राज्य की आबादी 20 लाख से अधिक है तो उसमें कुल 3 स्तर रहेंगे, जिसमें सबसे ऊपर का स्तर जिला पंचायत का है और सबसे निचले स्तर का पंचायत स्तर का है। इसमें बीच वाला जो स्तर है उसको जनपद पंचायत के नाम से जाना जा सकता है। यह स्तर ब्लॉक स्तर भी होता है, जो कि जिले और ग्राम के बीच का स्तर होता है। 243 गांव में पंचायत की संरचना के बारे में है कि पंचायत का संरचना कैसे होगी, पंचायत में कुल कितनी इकाइयाँ होंगी, जिसको हम वार्ड के नाम से जानते हैं। 243 गांव में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, इसका भी उल्लेख है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव
चुने गए वार्डों के द्वारा या मेंबरों के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। जनपद अध्यक्ष का चुनाव भी चुने गए जनपद सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 243 गांव में त्रिस्तरीय पंचायत का आरक्षण की व्यवस्था होती है, जिसमें SC ST एवं 1/3 महिला आरक्षण की उल्लेख है। 243 अड़ाम में पंचायतों की अवधि। पंचायतों की कुल अवधि 5 वर्ष की होगी। पंचायत की प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक ही पंचायत की अवधि रहती है। पंचायत की अवधि समाप्त होने के पूर्व पंचायती चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। 243(6) में पंचायतों का उत्तरदायित्व दिया गया है, जिसमें पंचायतों का उत्तरदायित्व राज्य की विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है कि पंचायतों को किस कार्य में आगे बढ़ना है और कौन कौन से कार्य करने हैं। यह कार्य 29 कार्यों में से कोई भी हो सकते हैं। कृषि, भूमि, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, ईंधन, रोड, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब के कार्य राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों को दिए जाते हैं। पंचायतों का उत्तरदायित्व होता है जो कि 243(6) में दिया गया है। पंचायतों का उत्तरदायित्व राज्य के विधानमंडल द्वारा ही निश्चित किया जाता है। 243(j) में पंचायत से जुड़े वित्तीय प्रावधान होते हैं। जो कि पंचायत होती है उनका वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि द्वारा किया जाता है। 243(j) में राज्य में वित्त आयोग की अनुशंसा भी की गई है, जो कि राज्य का राज्यपाल तय करेगा। 243 या 5 में पंचायतों का लेखा परीक्षण किया जाता है। 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ये 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पद अवधि का निर्धारण करे। ये नियम राज्य विधानमंडल के अधीन विधि द्वारा हों। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा पंचायत चुनाव के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है।